नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। रामचरितमानस, हम सब रामचरितमानस से क्या सीख लेते हैं और देश ने रामचरितमानस को किस चश्मे से देखा, रामचरितमानस से देश ने क्या कुछ सीखा, हम सब कैसे पले बढ़े रामचरितमानस के बीच में, आज उस पर सवाल है। सवाल आज ऐसा है जिससे देश में बवाल पैदा हो गया है। आज सवाल बड़ा गंभीर है। रामचरितमानस जो कि आपकी मेरी हम सब की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, जब उस पर कोई मंत्री, और मंत्री ही नहीं शिक्षा मंत्री सवाल खड़े करे, तब तो अपने आप में ये बहुत बड़ा उस मंत्री के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता हुआ एक अजीब सा रवैया दिखाई पड़ता है। हम बात कर रहे हैं बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की, जो कि दीक्षांत समारोह में बोलने के लिए पहुंचे, लेकिन वहां उन्होंने रामचरितमानस पर पॉलिटिकल प्रवचन दे डाला। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में मंत्री जी छात्रों को संबोधित कर रहे थे, उपदेश दे रहे थे। अब उपदेश देते देते मंत्री जी आनन फानन में नफरत और मोहब्बत का मतलब समझाने लग गए। उन्होंने रामचरितमानस के दो दोहों का जो मतलब समझाने की कोशिश की, वो इस समय सुर्खियां बटोर रहा है। शिक्षा मंत्री के मानस की चौपाइयों के अर्थ में मिलावट की सियासत परोसने पर सवाल है, क्योंकि मंत्री जी के बयान में विद्या और अविद्या का अंतर साफ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ शिक्षा मंत्री ने मनुस्मृति और गोलवरकर की किताब बंच ऑफ थॉट्स को भी नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बता दिया। सवाल पूछे जा रहे हैं कि मंत्री जी दोहों की व्याख्या कर रहे थे या वोटों की व्याख्या कर रहे थे। उनके लिए क्या राजनीति परमोधर्म है? क्योंकि मानस के दोहों का अर्थ समझने के लिए उनके भाव को जानना जरूरी होता है। तो विपक्ष यहाँ सवाल कर रहा है कि क्या आरजेडी का काम राम को बदनाम करने का है? क्योंकि कुछ दिनों पहले आरजेडी के ही विधायक जगदानंद ने अयोध्या के नफरत की जमीन बताया था, साथ ही जिस पर खूब वहां बवाल हुआ था, और अब शिक्षा मंत्री का ये नफरती ज्ञान उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहा है। और आप सोचिए, रामचरितमानस पर कोई ये कह दे कि ये हिंसा फैलाने वाला ग्रंथ है, तो मंत्री जी इतने पढ़े लिखे हैं, इसका आकलन तो अभी तक किसी मीडिया कर्मी ने नहीं किया होगा। मीडिया कर्मी छोड़ दीजिए, देश के बड़े बड़े नेता या खुद उनके मुख्यमंत्री जिन्होंने उन्हें कैबिनेट में शिक्षा मंत्री बनाया है, उन्होंने उनका आकलन नहीं किया होगा। लेकिन इस बयान के बाद अब मंत्री जी का अच्छे से आकलन किया जा रहा है कि आखिर किस सोच के साथ मंत्री जी ने रामचरितमानस को हिंसा फैलाने वाला ग्रंथ बताया है। आज इसी पर हम डिबेट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। जल्दी से देखिएगा। सात कांड और 24,000 श्लोक। बात हो रही है हिंदू धर्म के इस पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस की, जिससे लाखों लोग सीख लेते हैं, जीवन के हर पड़ाव के लिए ज्ञान लेते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब ज्ञान अधूरा हो तो वो घातक होता है, और इसका एक नमूना बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने दिखाया है। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर विवादों में घिर गए हैं। उन्होंने रामचरितमानस पर सवाल उठाया है, मानस को नफरत फैलाने वाला बताया, महिलाओं को शिक्षा से दूर रखने वाला ग्रंथ बताया है, पिछड़ों को शिक्षा से वंचित करने वाला बताया है, जिसके बाद सियासी बवाल मच गया। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बालकांड में लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मतलब जिसकी जैसी भावना वो उसे वैसा ही देखता है। जिनकी निंदा आलोचना करने की आदत हो गई हो, वो हजारों गुण होने के बावजूद दोष ढूंढ लेता है। और प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान से यही साबित हो रहा है। उनकी मंशा जैसी रामचरितमानस को देखने की है, वैसा ही उन्होंने बोला है। न सिर्फ बोला है, बल्कि अपने बयान पर वो तर्क भी दे रहे हैं। अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है।
शिक्षा मंत्री ने श्री रामचरितमानस पर तो सवाल खड़े किए ही, साथ ही मनुस्मृति और गुरु गोलवलकर के बंच ऑफ थॉट को भी नफरत फैलाने वाला बता डाला। इसलिए ये बात कहता हूं कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया, ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। शिक्षा मंत्री जी के नफरती ज्ञान से सूबे की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई। बयान के बाद लोगों में आक्रोश दिखा तो बीजेपी समेत कई दिग्गजों ने नीतीश बाबू के मंत्री को आड़े हाथों लिया। रामचरितमानस को आप नफरत फैलाने वाला अगर कोई शिक्षा मंत्री कहे तो मैं समझता हूँ सरकार और नीतीश कुमार जी, उनको तुरंत इसका संज्ञान लेना चाहिए कि क्या इनके बयान के साथ वो भी सहमत हैं, क्योंकि मिनिस्टर का बयान तो सरकार का बयान है। तो रामचरितमानस को कैसे नफरत का समझ लिया और कैसे रामचरितमानस को क्या हटाएंगे, क्या रामचरितमानस भी अब बिहार में बैन होगी? हमें आशा है कि नीतीश कुमार जी इस पे तुरंत अपना स्पष्टीकरण देंगे और तेजस्वी यादव जी और बिहार के लोगों की, ये बिहार के पूरी इमेज को धक्का लगा है। सभी धर्मों की वरेण्य पुस्तकों का आदर करते हुए कहना चाहता हूं कि क्या वे किसी दूसरे धर्म की किसी मानद पुस्तक पर ऐसी बात कह सकते थे? और कहने के बाद मंत्री छोड़िए, क्या उनके बचे रहने की संभावनाएं बन सकती थी? कितना कष्ट होता अगर वो ऐसा बोल देते। तो किसी की सहिष्णुता को, किसी की सहृदयता को लाचारी समझ लेना, ये बड़ी खराब बात है। फिर इसका लोग राजनीतिक उपयोग करेंगे, फिर कहेंगे देखिए धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण हो रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि आगे से वे इस बात का ध्यान रखेंगे। बयान के बाद शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को बर्खास्त करने की मांग हो रही है, लेकिन जिन्हें उनको बर्खास्त करना है उन्हें तो पता ही नहीं कि उनके शिक्षा मंत्री लोगों को कौन सा ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि सीएम साहब तो समाधान यात्रा में मशरूफ हैं। मानस को लेकर के उन्होंने कहा है कि ये विवादित ग्रंथ है। हमको नहीं पता, चलिए अब हो गया। शिक्षा मंत्री बोले सर कि नफरत को लेकर भी सवाल उठ रहा है। हमको पता नहीं है जी, हम देखे नहीं है। शिक्षा मंत्री ने बोला है कि ये नफरत बोने वाला ग्रंथ है। हमको पता नहीं है, हम पूछ लेंगे उनसे। चंद्रशेखर ने रामचरितमानस समेत मनुस्मृति और बंच ऑफ थॉट को नफरती बताया। उनका बयान राजनीतिक तौर पर क्या असर डालेगा ये तो समय के गर्भ में है, लेकिन इतना तो तय है कि हिंदुओं की आस्था पर उन्होंने कड़ा प्रहार किया है। सवाल उठता है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मतलब परोपकार से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं और किसी को दुख पहुंचाने से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं। ऐसी सीख देने वाले रामचरितमानस को नफरती कहना कितना उचित है? ग्रंथ को समाज में बांटने वाला बताकर करोड़ों लोगों की आस्था पर चोट करना कितना उचित है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो आपने एक और सुना ही होगा, हमारे यहाँ हिंदू धर्म में कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, मतलब आपकी भावना अंदर की जैसी है वो आपके चेहरे और आपके शब्दों में झलक जाता। आगे आप समझ ही गए होंगे कि मैं माननीय मंत्री जी के लिए क्या कुछ कहना चाहती हूँ। हमारे साथ आज की डिबेट में यासिर जिलानी है, प्रवक्ता हैं भाजपा के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद आसिफ नेता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अंजुम आरा हैं, प्रवक्ता हैं जदयू से, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मनोज राय नेता हैं आरजेडी से, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू महासभा के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप सभी का, जितने पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ इंडिया 24/7 के इस प्राइम टाइम डिबेट में। सबसे पहले आरजेडी के नेता हमारे साथ मनोज राय जी हैं। सबसे पहले मनोज राय जी आपका स्वागत। कई बार हमारे साथ डिबेट में आपने मंच साझा किया है और अपने पार्टी के बारे में बहुत ही अच्छा लाउड स्पीकर लेके समझाते भी नजर आए हैं आप। आज क्या कहेंगे डॉक्टर चंद्रशेखर के बारे में, जिनके नाम के आगे तो डॉक्टर की उपाधि उन्होंने लिखवा ली है, लेकिन शायद भूल गए हैं कि कहना क्या होता है पब्लिक प्लेटफॉर्म में। और आप अपने अंदर किसी भी धर्म ग्रंथ को लेकर के जिस तरह की भावना रखते हैं वो कह देने से कितनी आप क्या देश में हो सकता है? आपने रामचरितमानस के बारे में इस तरह की टिप्पणी
कैसे कर सकते हैं? या तो डॉक्टर चंद्रशेखर ने कभी पढ़ा ही नहीं होगा रामचरितमानस, मुझको ऐसा लगता है। मानस पढ़ने वाला व्यक्ति कभी इस तरह की भाषा बोल ही नहीं सकता। मनोज जी, आप लोगों को, मुझे लगता है आप लोगों का रामायण का ज्ञान नहीं है। अच्छा अच्छा, पढ़े आप पढ़े हैं रामचरितमानस? मनोज जी पढ़े, आज पढ़ के आए होंगे। आज आप पढ़ के आए होंगे। बोलने दीजिए। डिबेट का टॉपिक जब मिला था उसके बाद पढ़ के आए थे आप? बोलने दीजिए। मैं हिंदू हूँ, कट्टर हिंदू, तो मुझे पता है सब। जो एक्चुअल बात है कि रामचरितमानस 16वीं सदी में लिखा गया एक कवि तुलसीदास, और तुलसीदास भी नहीं, तुलसीदास दुबे, राम बोल दुबे, हरि बोल दुबे, उसके द्वारा लिखा गया है। रामायण को कोई नहीं गलत कर रहा है, राम को कोई नहीं नफरती गलत ग्रंथ कर क्या रहा है। होता है? आप हमको समझा रुकिए, दीजिए। रुकिए। शायद मेरी रुकिए, पढ़ाई लिखाई रुकिए, आप लोगों के पढ़ाई लिखाई के रुकिए, उस पैमाने पे सेट नहीं होगा। बताइए नफरती ग्रंथ क्या होता है मनोज जी? रुकिए। जो राम का इंटरप्रिटेशन तुलसीदास जी यासिर जी आती हूँ मैं आपके पास। तरीके से किया। हाँ, जो राम हमारे लिए सहिष्णु है। उन्होंने राज्य के लिए, राज्य के लोगों के लिए अपनी बीवी, बच्चे, राजपाट सब छोड़ दिया। अरे नफरती ज्ञान क्या होता है? राम क्या है हमको समझाने की जरूरत नहीं है, हम खुद हिंदू हैं। नफरती ग्रंथ क्या होता है वो बताइए आप। लेकिन आज वो उग्रता का प्रतीक बनाया जा रहा है राम को। राम को योद्धा बताया जा रहा है, राम को उग्रता का प्रतीक बताया जा रहा है। उसी सिलसिले में तुलसीदास का जो कथन है, कुछ राम सही है, रामायण सही है, लेकिन राम के प्रति तुलसीदास का भाव फिर बात घुमा रहे मनोज जी। राम को मनोज जी जिस बात के लिए आप जाने जाते हैं, आज उसी पे रहिए, बात मत घुमाइए। मैं आपसे साफ साफ सीधा स्पष्ट पूछ रही हूँ, नफरती ग्रंथ का मतलब क्या होता है? राम पे भाषण मत दीजिए सर। जिस दिन राम पे भाषण होगा आपको स्पेशली बुलाया जाएगा न्यूज इंडिया की तरफ से। सब प्लीज टॉपिक पे रहिए। बिल्कुल। देखिए, आप रामायण किसको मानते हैं? रामचरितमानस को? नफरती ग्रंथ क्या होता है? जो रामायण किसने लिखा है पहले आपको है पता? अरे नफरती ज्ञान क्या होता है? नफरती ग्रंथ क्या होता है पहले आप बताइए। रामायण किसने लिखा है? नफरती ग्रंथ क्या होता है? नफरती ग्रंथ क्या होता है? नफरती ग्रंथ क्या होता है सर? नफरती ग्रंथ क्या होता है? नफरती ग्रंथ क्या होता है? रामायण किसने लिखा है? नफरती ग्रंथ बताइए ना। रामायण किसने लिखा है? नफरती ग्रंथ बताइए क्या होता है? अरे एंकर महाराज, आप बताओ रामायण किसने लिखा है? अरे सर वाल्मीकि जी ने लिखा है। या तुलसीदास की बात हो रही है, रामचरितमानस। बताइए ना जरा नफरती ग्रंथ क्या होता है? नफरती ग्रंथ क्या होता है? अरे नफरती ग्रंथ पे बात कीजिए ना सर। आपका 1-to-1 डिबेट लेने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठी हूँ सर। टॉपिक पे बात कीजिए आप। नफरती ग्रंथ क्या होता है? नफरती ग्रंथ क्या होता है? रामायण गलत नहीं है, नफरती ग्रंथ क्या होता है? जब आपके पास जवाब नहीं है, आपके मुख्यमंत्री के पास जवाब नहीं है, और आपके शिक्षा मंत्री, जिनको इतनी बड़ी उपाधि दी जाती है कि आपको शिक्षा मंत्री हम नियुक्त कर रहे हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके कहते हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके कहते हैं। शिक्षा मंत्री ने बिल्कुल सही बोला है। तुलसीदास दुबे ने अपना व्यू डाल दिया उसमें, रामचरितमानस के अंदर। रामायण में तुलसीदास हकलाने लग गए आप चक्रपाणी जी, स्वामी चक्रपाणी जी। क्या हमारे ग्रंथ में, क्या रामचरितमानस में कहीं पे भी नफरती शब्द या नफरती ग्रंथ के तौर पर हम कभी भी रामचरितमानस को देख सकते हैं सर? चक्रपाणी जी, स्वामी जी बताइए जरा। रामचरितमानस अनेकता को एकता में जोड़ने का काम करता है। रामचरितमानस जिसमें स्वयं प्रेरणा देता है कि भगवान राम ने किस तरह से सबरी के जूठे बेर खाए, तो केवट राज को गले लगाया। देखिए बाल कांड में एक आता है ना कि जहाँ जप यज्ञ योग मुनि करही तहम आरिच सुबाहु डरही, देखत यज्ञ निशाचर धावही करही उपद्रव मुनि दुख पावही। जब विश्वामित्र मुनि यज्ञ अनुष्ठान करते थे तो असुर राक्षस आकर के उसमें विघ्न डालने का काम करते थे। तो सवाल यह है कि वो तो त्रेता की बात हो गई, अब कलयुग में भी वो असुर तो मर गए, खरदूषण मर गए, रावण खत्म हो गया, लेकिन उसकी डीएनए आज भी है। और वो जो डीएनए आज है, जो डीएनए के लोग आज भी है, जब राम मंदिर जैसे जैसे बनना शुरू हो रहा है उनके पेट में दर्द हो रहा है। कोई कह रहा है कि ये तो धर्म की जमीन पे राम मंदिर बन रहा है। अरे सुनो भाई, बीच में मत बोलो। अरे बीच में ना बोलो, बीच में डिबेट की तमीज थी को बीच में ना बोलो। अरे सुनो, बीच में मत बोलो। खरदूषण क्या औलाद, अरे खरदूषण क्या औलाद बीच में ना बोलो। रावण क्या औलाद बीच में ना बोलो।
बकवास ना बंदर के करो। औलाद अरे जो तुम्हें बकवास बात करने की बंदर- तमीज नहीं। तुलसीदास जी अबे को बंदर के तुलसी औलाद दुबे का बकवास बंद करे। बेशरम कहेंगे। आप शब्दों का तुम्हारा प्रयोग मंत्री भी नहीं, बेशरम, आप तू भी शब्दों का बेशरम डिबेट में इंसान प्रयोग है। मत कीजिए हाँ, प्लीज। बेशरम शर्म नहीं आती तुझे? तू तड़ाक की तुलसीदास जी भाषा को डिबेट में ना बोले। गोस्वामी जी को पूरी दुनिया स्वामी जी और मनोज जी, नहीं कर सकता। स्वामी जी अरे और मनोज कहाँ जी, के नेता है? तू तड़ाक की राम भाषा को डिबेट में कैसे इमेज नहीं, बना तू रहे? तड़ाक की भाषा डिबेट में नहीं कीजिएगा प्लीज। सम्मान से नहीं बोल सकता। गोस्वामी तुलसीदास के प्रति तुम उनका इस तरह से अपमानजनक कर रहे हो, बेशरम कहीं का। हम राम का सम्मान करते हैं, हम तुलसीदास दुबे का सम्मान नहीं करते। बेशरम, तू धर्म से हम बड़ा हो राम गया का है। सम्मान करते तू हैं। धर्म से बड़ा हो गया बेशरम नेता। 2 टके का आदमी गोस्वामी तुलसीदास के बारे में इस तरह बकवास करता है बैठ करके। है तुलसीदास ने कहा, दुबे बोलो, तुम्हारी तुलसीदास औकात है, दुबे। तुम्हारी औकात है बोलने की। है लोग हिंदू समाज जूते मारेंगे तेरे को, तेरे जैसे फटीचर इंसान को बकवास कर रहा बैठ के टीवी पे। ठीक है, अभद्र भाषाओं का प्रयोग डिबेट में ना करें। आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है, मनोज जी और चक्रपाणी जी, प्लीज डिबेट घर में लोग देखते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, मर्यादा में रहकर अपनी अपनी बातों को रखें। आप सभी पढ़े लिखे हैं, आप सभी को बुलाया गया है। मत बुलाया करो टीवी डिबेट पे। प्लीज नहीं, उटपटांग भाषा में बात नहीं। हमारे साथ यासिर जिलानी प्रवक्ता बीजेपी के, नहीं, उटपटांग भाषा में बात नहीं। आप अभद्र टिप्पणी, टीका ये सब मत कीजिए। यासिर जिलानी जी, ओबीसी SC को तुम राक्षसी मैसेज कहोगे? ठीक है। स्वामी चक्रपाणी जी, मैं आती हूँ आपके पास, आती हूँ चक्रपाणी जी। स्वामी जी, मैं आती हूँ आपके पास। स्वामी जी, मैं आती हूँ आपके पास। स्वामी जी, मैं आती हूँ आपके पास। स्वामी जी और भी गेस्ट हैं। स्वामी जी और भी गेस्ट हैं। ठीक है। यासिर जिलानी भाजपा के प्रवक्ता, ठीक है। यासिर जिलानी भाजपा के प्रवक्ता हैं। यासिर जिलानी, रामचरितमानस को हम एक पवित्र ग्रंथ के तौर पर देखते हैं। किसी भी धर्म समुदाय के ग्रंथ के लिए, किसी भी धर्म विशेष के व्यक्ति के लिए अपशब्द कह जाना, वो भी इतने बड़े पद पर होकर के आप शिक्षा मंत्री हैं, उसके बाद आप रामचरितमानस के लिए इस तरह की भावना रखते हैं। इसका मतलब आप सोचते कुछ और हैं और आप बाहर से दिखावा कुछ और करते हैं। आप उस पद के लायक नहीं हैं और अभी तक आपको उस पद से हटाया तक नहीं गया है। सुबह से शाम हो गई, मीडिया में सुर्खियां हैं। जिलानी साहब। प्रीति जी, देखिए, मैं एक प्रैक्टिसिंग हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ और मैं किसी भी धर्म के ग्रंथ को पवित्र मानता हूँ, और रामायण तो उसकी पवित्रता के बखान के लिए हमारे जैसे डिबेटर या मेरे जैसे एक आम इंसान के बस की बात नहीं। मैं रामायण को जानता हूँ। रामायण के लिए अभी चक्रपाणी जी महाराज ने 2 उसके उदाहरण के संदर्भ दिए, केवट और पद्मावत। रामायण सम्माहित करता है सबको अपने साथ लेके चलने, जिंदगी का कैसा व्यवहार हो, भाई के प्रति कैसा व्यवहार हो, पिता के प्रति कैसा व्यवहार हो, माता के प्रति कैसा व्यवहार हो, पत्नी के प्रति कैसा व्यवहार हो, पुत्र के प्रति कैसा व्यवहार हो, शत्रु के प्रति कैसा व्यवहार हो, शत्रु के गढ़ में जाने के बाद वहां जो मित्र मिलते हैं उनके साथ कैसा व्यवहार हो, और शत्रु को खत्म करने से पहले भी शत्रु के साथ किस तरह का व्यवहार हो, ये रामायण बताती है। मैं तो सिर्फ जो श्रीमान आरजेडी एक एजेंडे के तहत काम कर रही है, उस एजेंडे को हिंदुस्तान में लाना चाहती है। और ये जो नफरती ग्रंथ कह के उन्होंने गुनाह किया है, और ये नफरती ग्रंथ तो हो नहीं सकता, लेकिन ये नफरती गैंग के हिस्सेदार लोग हैं। मैं उनके लिए एक रामायण की चौपाई आपके सामने पेश करना चाहूंगा, शायद उससे उनको थोड़ा सीख मिले। अनुचित उचित काज कछु होई, समुझी करिए भल कह सब कोई। देखिए, थोड़ा मेरी वो है, मैं बिल्कुल उसमें समझ रही हूँ। अंजू मारा भी हमारे साथ, समय कम है, 2 गेस्ट और हैं। सहसा करी पासे पछताओ। यासिर जिलानी साहब, ठीक है, 2 गेस्ट और हैं, प्लीज। ना, सुन लीजिए, मेरे कहने का जो भार है, किसी भी कार्य का जो परिणाम उचित होगा, ठीक है,
या अनुचित होगा, ठीक है सर। ये जानबूझकर अंजुम आरा, लोग सामने अंजुम आरा, लेके आते हैं। ठीक है सर। सुनिए, अंजुम आरा, आप बात मैं एकदम आती हूँ सर, 2 गेस्ट हैं, प्लीज मुझे अलाउ कीजिए। अंजुम आरा, अंजुम आरा, पूछा जाता है मुख्यमंत्री से, जब मीडिया कर्मी पूछते हैं कि सर आपके शिक्षा मंत्री ने इस तरह का बयान दिया है रामचरितमानस के लिए, कहते हैं कि नफरती ग्रंथ है, उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं है, मुझे मालूम नहीं है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। आपको लगता है एक राज्य के मुख्यमंत्री जिनके मिनिस्टर, जिनके शिक्षा मंत्री इतना बड़ा बयान दे दें, सुर्खियों में हो, नेशनल टीवी पे वो बयान चल रहा हो, डिबेट का मुद्दा हो, और मुख्यमंत्री ये कहें कि मुझे कुछ मालूम नहीं है? आपको ये बात डाइजेस्ट होती है क्या कि मुख्यमंत्री को उनके मंत्री क्या कह रहे हैं उनको पता ही नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, हम सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा पे अभी विभिन्न जिलों में वो प्रवास कर रहे हैं, तो ये बहुत संभव है कि ये बात उन तक ना पहुंची हो। लेकिन मैं हमारी पार्टी का और हमारे नेता का क्या नजरिया है इस विषय पे, मैं पार्टी के प्रवक्ता होने के हैसियत से मैं बिल्कुल रख दे। हमारा नजरिया ये नहीं है, हमारा नजरिया 2005 में न्याय के साथ सबका विकास का जो था वो हमारा है। और एक चीज जान लीजिए कि आजादी के ग्रंथों का अपमान भी है ये विचारधारा आपकी पार्टी का, दूसरे ग्रंथों का अपमान भी आपकी पार्टी का विचारधारा है, ये एड ऑन है कि आप लोगों ने लिखा है कि दूसरी पार्टी हमारे भारतीय दूसरे धर्मों के ग्रंथों का अपमान करेंगे आपके मंत्री, क्या ये एड ऑन है? क्या दिया गया था जब मंत्री पद की शपथ ली जाती है, जब लिया गया था, जब माननीय मंत्री ने मंत्री पद की शपथ ली थी, गोपनीयता की शपथ ली थी, क्या चिट्ठा लिख कर दिया गया था कि रामचरितमानस या फिर दूसरे धर्मों के ग्रंथों के लिए आप शब्द कहेंगे? आप जितना धैर्य के साथ मैंने आपके सवालों को लिया, उतनी धैर्य के साथ मेरे भी जवाबों को आप लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। देखिए, एक चीज जान लीजिए, हम लोग भारत देश के रहने वाले, और हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता है कि तमाम वर्गों, क्योंकि ये देश डाइवर्सिटी का देश है, विभिन्न मजहब को के मानने वाले लोग हैं, और हमारे तमाम लोगों के ऊपर ये एक तरह से कह लीजिए बाइंडिंग है कि किसी की भी भावनाओं का, किसी के भी मजहब का दुख पहुंचाने का, ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। सीधी सी बात है, यही हमारा नजरिया है। अब किसने क्या कहा है ये उनका अपना ओपिनियन हो सकता, उनका अपना मत हो सकता, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहती हूँ कि आजादी के बाद से ये देश जो है ना आगे बढ़ा है। ठीक है अंजुम आरा जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बोली, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कहा, गलत था या सही था, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात, आपने दायित्व के साथ ये चीज कही है कि जो अब व्यक्ति कुछ कह रहा है तो उसका निजी टीका टिप्पणी, आप देश में रहती हैं, आप कहती है मैं देश की नागरिक हूँ, गलत था सही था, मैं अंदर से कहती हूँ, मेरा दिल कहता है कि आप सही कहेंगे, गलत कहा सही कहा। बिल्कुल मैं कह रही हूँ, किसी के भी भावनाओं का, किसी के भी मजहब का, किसी भी धर्म ग्रंथों का अनादर करना किसी को अधिकार नहीं है। मैं हूँ, आप हो, या शिक्षा मंत्री रहे या कोई और मंत्री रहे या एक आम नागरिक रहे, ये चीजें हमारी संस्कृति का पार्ट है, ये हमारी शिक्षा का पार्ट है, बचपन से यही हम लोग पढ़ते आए। आपसे सीखना चाहिए डॉक्टर चंद्रशेखर को, आपसे सीखना चाहिए, आप जैसा सोचती हैं आपसे सीखना चाहिए, आपसे ज्ञान लेना चाहिए। नेता है कांग्रेस के हमारे साथ आसिफ साहब स्टूडियो में। मेरा आपने ओपिनियन जानना चाहा, और जो हम लोगों ने इस मुल्क से सीखा वही मैं आपके सामने बोल रही हूँ। हमारा कहना है कि चर्चा का विषय संविधान होना चाहिए, चर्चा का विषय संविधान के। मैडम एक सेकंड दीजिए, एक और मेहमान जरा मिलवा दूं उनसे, उसके बाद ब्रेक पे जाना होगा। मोहम्मद आसिफ जी, कांग्रेस के नेता हैं आप, लेकिन इस तरह की टिप्पणी आज तक किसी भी पार्टी के बड़े ओहदे पर रहते हुए किसी मंत्री ने नहीं दिया होगा। तमाम पार्टियां इस शब्द, इस टीका टिप्पणी की निंदा करता है। रामचरितमानस जिसे हम सब पूछते हैं, आपने भी कभी आपने तो सुना ही होगा सर, भले ही आपका कौम हो अलग हो, आपका और हमारा कौम अलग है, लेकिन सम्मान आप हमारे कौम के ग्रंथ के लिए जरूर रखते हैं, और ग्रंथ आपका भी है और मेरा भी है। क्या एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी किसी के कौम, किसी के ग्रंथ के लिए इस तरह की नफरती भाषा का इस्तेमाल कर सकता है? किसी को भी अधिकार नहीं है किसी भी धर्म के बारे में टिप्पणी करने का, किसी ग्रंथ पे टिप्पणी करने का, चाहे वो किसी पद पे बैठा व्यक्ति हो या एक आम आदमी हो या किसी संगठन से जुड़ा हुआ आदमी हो। तो इसलिए अगर बयान पूरी तरह निंदनीय है, ये इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। दूसरा मैं ये कहूँगा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी ने कहा था श्री सीता मैया टेस्ट बेबी ट्यूब हैं, तो तब हमारे धर्मगुरु तमाम लोग कहां चले गए थे जब एक ऐसे बैठे पद पे बैठे हुए आदमी ने यह बयान दिया, और उस बयान के साथ में
जिसके लिए युद्ध लड़ा गया, श्री राम के लिए जिसकी बात कर रहे हैं हम, जो सीता मैया को जब हरण हो गया था रावण का, उसे वध कर लेके आए, जिसपे असत्य पे सत्य की जीत हुई, उसके ऊपर किसी ने भी कोई जवाबदेही तय नहीं गई। उस मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं मांगा गया, ना ही वो पद पे बैठे रहे। जब हटे तो नेक्स्ट गवर्नमेंट चेंज हुई, जब हटे, जब सरकार के अंदर तब्दीली हुई, क्या उनकी भाजपा के लोगों के लिए ये जायज है? ठीक है मोहम्मद क्या आसिफ जायज जी, है तो जरा बता दीजिए। इन्होंने तो वो आपके हाल बना सवालों दिया है का देश का, जवाब- राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, ठीक जितना राम नाम को बेच सकते हो बेचिए आप, आते- वरना आप सीता मैया के ऊपर ऐसे अब सब बोलने वाले के लिए वक्त से पहले इस्तीफा मांगते, चाहे छत्रपति महाराज होते और बाकी धर्म लोग होते, यासिर जिलानी- किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। यासिर जिलानी से यासिर जवाब जिलानी हो, कोई भी हो जवाब। कोई तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नफरती बोल किस कदर आजकल हमारे देश में बोला जा रहा है, वो आप सुनकर देखकर नहीं, सुनकर समझ सकते हैं। बड़े बड़े नेता अपने पॉलिटिकल मतलब को साधने के लिए क्या कुछ कह जाते हैं, पता नहीं उन्हें समझ में भी आता है कि नहीं, कि बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, या फिर बोलने के बाद सोचते समझते। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ मोहम्मद आसिफ हैं, नेता कांग्रेस के। बहुत जेन्युइन सवाल इन्होंने भी पूछा, और ये सवाल उन्होंने यासिर जिलानी से पूछा। उसके बाद मनोज जी भी हमारे साथ हैं, मैं आपके पास आती हूँ। लेकिन इन सब में एक बात है जो दाद देनी पड़ेगी। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट बैठे हैं, लेकिन अंजुम आरा हैं, प्रवक्ता जेडीयू के हैं। उन्होंने जैसी अपनी बात स्टार्ट की, उन्होंने कहा कि ये गलत है किसी भी धर्म और जाति के प्रति, किसी भी धर्म के ग्रंथ के प्रति आप कुछ भी कहने से पहले सोच लें, और साथ ही नफरती बोल उस ग्रंथ के प्रति तो ना कहें जो कि आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाता, आपको अच्छी सीख देता है। ये सीखने वाली बात है, और ये डॉक्टर चंद्रशेखर को अंजुम आरा से तो जरूर सीखनी चाहिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ यासिर जिलानी हैं, चक्रपाणी जी हैं, स्वामी चक्रपाणी हैं, और हिंदू राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के। तो सबसे पहले यासिर जिलानी जी जवाब देंगे। पूछा था इन्होंने, मोहम्मद आसिफ साहब ने सवाल पूछे। मेरा सवाल है यासिर जी, जब दिनेश शर्मा जी ने उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बयान दिया था कि सीता मैया जी टेस्ट बेबी ट्यूब हैं, उनसे पैदा हुई है, तब किसी भाजपा के नेता ने, किसी आरएसएस के नेता ने, किसी हिंदू धर्म के नेता ने उनके इस्तीफे की मांग नहीं की थी। तब क्या हो गया था? क्या ठेका ले लिया आप लोगों ने कि आपका कोई भी नेता कुछ भी बोलेगा, आप चुप बैठे रहेंगे और पद पे बैठा रहेगा? जब इस्तीफे की डिमांड, आपकी मर्यादा खत्म हो गई थी, सब भूल गए थे आप? किस तरीके से आप कर रहे थे? मेरा सवाल सीधा साफ से है, एक भी बयान दिखा दीजिए किसी का भी, उस वक्त के योगी आदित्यनाथ जी का भी, कि उन्होंने कहा इस्तीफा दीजिए, आपने गलत कहा है दिनेश जी। देखिए इनको प्रीति जी जानकारी का अभाव है, थोड़ा सा जानकारी लेके डिबेट में बैठे, नेशनल चैनल पे बैठने लगे हैं आसिफ भाई। कांग्रेस ने तो पूरी की पूरी मतलब अगर बगल आप अपना खुद झांक के देखेंगे कि कांग्रेस ने क्या कहा था। आप कांग्रेस की बात ना करिए, आप दिनेश शर्मा की बात पे बोलिए। अरे सुन तो यासिर भाई, दिनेश शर्मा की बात पे बोलिए, इधर उधर ना जाओ, अपनी बात पे रुके रहिए। यासिर भाई अपनी बात पे रुकिए, जो सवाल पूछा गया उस पे रुकिए, कांग्रेस पे ना जाइए, कहीं और ना जाइए। उस अभी ताजा जो पुराने मुख्यमंत्री उनके बारे में बोलिए ना, एक सप्ताह बोल दीजिए कम से कम। आसिफ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेके मत बैठ। नहीं, वो आपका काम है, हमारा नहीं है। किस तरीके से फैलाया जाता है, फिर बाद में माफी मांगी जाती है, ये भाजपा के लोगों का काम है, हमारा नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का पेपर है उनके बयान का कोई पेपर है? कमाल कर रहे हैं यार। जब कोई बयान आता है बयान ही नहीं है। यासिर भाई इतना झूठ ना बोले, उनका बयान ही नहीं है, उसके खिलाफ ऐसा मत बोलिए। कोई कार्रवाई नहीं की आप में, किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा। एक का नाम बताइए जिसने इस्तीफा मांगा हो, एक हिंदू धर्म संगठन बताइए जिसने प्रदर्शन किया आपके खिलाफ। भाई तो कुछ तो बोलिए, कुछ हो तो दिखाइए आपके पास। अरे पूरी जानकारी लेके बैठा करो भाई। नहीं, मैं पूरी लेके बैठा हूं, आधा अधूरा लेके नहीं बैठा हूं। यासिर भाई आधा अधूरा नहीं है, शायद आधा अधूरा आप बोल रहे हैं पर्दा डालने के लिए, वो बातों को ढकने के लिए। जो पार्टी अस्तित्व की बात पे नकारा, जिसने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अस्तित्व को नकारा, वो आप इस तरह के सवाल कर रही है। यानी कि आपने ठेका ले लिया, कुछ भी कहते रहिए। इसीलिए कह रहा हूं, आप लोगों ने राम नाम की लूट बना दिया है। आप कुछ भी बोलते रहिए, आपके लिए सही है। दूसरा बोले जाइए अस्तित्व में, इसमें उसमें। स्वामी चक्रपाणी, स्वामी चक्रपाणी, स्वामी चक्रपाणी, स्वामी चक्रपाणी, स्वामी चक्रपाणी। प्रीति जी, जो कांग्रेस के सीधे सीधे स्पष्ट शब्दों में एक चीज और। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, उसके बाद सवाल। हाँ, जो बोल रहे हैं शायद निश्चित रूप से इनको ज्ञान का अभाव है, हाँ। नॉलेज इनका कम है। उस समय हम लोगों ने स्वयं विरोध किया था और हमने ज्ञापन दिया था
प्रधानमंत्री तक को दिया था कि इस तरह के बयान दिए जाने के लोगों पे कार्रवाई किया जाए। सबसे पहले तो करेक्शन करिए, किसी ने विरोध नहीं किया था। दूसरी बात, आप इससे तुलना नहीं कर सकते, गंदे कपड़े से गंदगी की सफाई नहीं होती कि उसने राम मंदिर पे बोला या उसने भगवान पे कमेंट किया तो हम कर दिए तो क्या बुरा हो गया, उसने रामचरितमानस पे बोला या किसी पे बोल हिंदू समाज पे बोला हमने बोल दिया तो क्या हो गया। इस तरह से करके इस पे मत करिए भाई, तुलनात्मक ना करिए। वही क्यों बोलेगा और आप क्यों बोलेंगे? सवाल यह है कि किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। आप उदाहरण मत दे करके अपने को बचाने का प्रयास करिए। कांग्रेस तो आप देखिए, कांग्रेस ने तो खुद ही अब मंदिर घूम के जो पुराना पाप किया, चाहे वो राम को नकारने का, भगवान श्री राम को, राम सेतु को और इस तरह जो एफिडेविट दिया, वो खुद ही प्रायश्चित कर रही है। इसके बाद फिर आप उदाहरण दे रहे हैं, तो भाई उदाहरण देके मत बचिए। वो निंदनीय था, बहुत गलत था, हम लोगों ने खुद विरोध किया था। आपको जब कहीं आप आकर के मेरे आप से इस्तीफा लेने में कामयाब रहे उनका? दूंगा। आपने विरोध किया, आपके विरोध की आवाज कहां दिखाई दी? कहीं दिखाई नहीं दी। अरे टीवी के अलावा, आप ज्ञापन के अलावा कहां देखोगे भाई? कहीं दिखाई नहीं दी। हम लोग आवाज कहीं दिखाई नहीं दे रही। दूसरी बात, हम उसका फेवर नहीं कर रहे जो शिक्षा मंत्री ने कहा है, आप गलत कह रहे हैं। आप भ्रम न फैलाइए। हम कह रहे हैं आज के डिबेट पे डिबेट के मुद्दे पर रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं यासिर जिलानी साहब, बिल्कुल यासिर जिलानी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज के जिस टॉपिक पे आप लोग आए हैं उसी पे बात कीजिए। नफरती बोल वो भी इस तरीके से, और उसके बाद अब देखिए उन्होंने मंत्री ने अगर बात कही है और मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि उनको पता नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत गंभीर बहुत बड़ी बात है मामला है कि आप किस तरीके से अपने राज्य को चला रहे हैं कि आपके अंडर काम मनोज राय जी की भी राय ले लेते हैं। इतना मनोज राय जी की राय ले लेते हैं। आपको जानकारी नहीं है। मनोज राय जी, आपके इसी जानकारी के अभाव के कारण शराब कांड हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं शराब पी। ये इसका मतलब आप कुछ भी जानकारी नहीं रखते। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल बनता है। ये बेहद गंभीर मुद्दा है। मनोज राय जी, आप समझ लीजिए कि एक पवित्र ग्रंथ बोलिए गंभीर मुद्दा है, मुख्यमंत्री को पता ही नहीं। इस पे बड़ी शिक्षा मंत्री इतनी बड़ी बात कह जाते हैं और मुख्यमंत्री से जब सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं मुझे पता नहीं। देखिए जेन्युइन सवाल है, आप इस बात को समझिए। मुख्यमंत्री से सवाल पूछ भी लेते हैं। मनोज राय जी मेरी बात को पहले सुनिए, समझिए। मैं समझती हूँ आपकी पार्टी के लोग हैं, आपको जवाब देना मुश्किल पड़ जाता है, मैं समझती हूँ। यहाँ बैठे तमाम पैनलिस्ट ये समझते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, आप गलत कर रहे हैं। हाँ प्रधानमंत्री से कभी सवाल पूछ के देखा है? मुख्यमंत्री से तो सवाल पूछ लेते हैं, प्रधानमंत्री से सवाल क्यों नहीं पूछा जाता आप लोगों से? मुख्यमंत्री जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। हाँ, नहीं तो मुख्यमंत्री इंतजार कर रहे हैं नहीं देंगे कि प्रधानमंत्री जवाब देंगे। उसके बाद जवाब देते हैं। उसके बाद नरेंद्र मोदी कब जवाब देते हैं? किस बात का जवाब देते हैं नरेंद्र मोदी? हाँ, कब जवाब लेंगे उनसे? हाँ, नहीं तो नीतीश कुमार कहते हैं कि मैं तो अरे नीतीश कुमार जी कहते हैं हमारी सोच हमारी विचारधारा अलग है। मुख्यमंत्री हम प्रधानमंत्री को अरे नीतीश कुमार जी कहते हैं प्रधानमंत्री को फॉलो नहीं करते, उनकी विचारधारा अलग है, वो अलग सोचते। और आप अभी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को फॉलो करें। क्यों करेंगे भैया? अपने हिसाब से सवाल पूछेंगे और अपने हिसाब से उनको जवाब देना होगा। गजब आप बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ा होता। अगर मुख्यमंत्री ये कहते हैं, अगर मुख्यमंत्री आप अभी कह रहे हैं प्रधानमंत्री से पूछिए, आपके जिले के आपके सूबे के मुख्यमंत्री कहते हैं आप किसी को फॉलो करते हैं क्या? हम किसी को फॉलो करते हैं? अरे आप जबरदस्ती बोलिएगा तो कोई नहीं मानेगा। मनोज राय जी जबरदस्ती का कुछ भी बोल देंगे, यहाँ बैठ के मैं मान लूंगी तो नहीं होगा। आपके राज्य के मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि हम किसी पगडंडी पे नहीं चलते। आप कैसे बोल रहे हैं आप? अरे मुख्यमंत्री से मिल के पहले पूछ लीजिए आप, आपके मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट्स क्या रहे हैं। इसका मतलब आपके मुख्यमंत्री बोलते क्या हमको पता तक नहीं रहता है सर। यासिर जिलानी साहब डेली बोलते हैं, सबको पता है। प्रधानमंत्री ये आरजेडी का आप अहंकार देख रहे हैं, घमंड देख रही हैं आप, किस तरीके से बातें कर रहे हैं। और खुद जिस मंत्री ने बोला है उनका नरेंद्र मोदी का नहीं है, नरेंद्र मोदी जिस अहंकार में वो है, अहंकार जो रावण ने किया था, रावण की समाप्ति उसके अहंकार ने करी थी। इसी रामायण सबको पता है अहंकार कौन दिखा रहा है। अच्छा ठीक है मनोज राय जी, आप ये कह रहे हैं, एक सेकंड, ठीक है यासिर जिलानी, ठीक है कोई बात नहीं, वो इंडिविजुअल है, अपनी बात इंडिविजुअल तरीके से मनोज राय जी रखेंगे। आप कह रहे हैं एक सेकंड मैं कह रही हूँ मनोज राय जी,
विचारधारा आप लोग की गलत है। राम विचारधारा को जो अहंकार वाली उग्र है, दिखाएंगे जो तो हम इसका अहंकार विरोध वाली करेंगे। जो भ्रष्टाचार राम वाली है, सहिष्णु है, सबको साथ लेकर चलने वाला पूरा है। का पूरा आप कानून उग्रता का व्यवस्था प्रतीक चौपट राम को करने नहीं वाली बताते। जय इस श्री राम विचारधारा उग्रता का से प्रतीक हम है सिर्फ यही और आप उग्र यही सोच बना रहे सकते राम हैं। के इसी चरित्र को। तरह की सोच मनोज राय जी, आप ये कह रहे हैं चंद्रशेखर जी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। इसी का नतीजा है कि उनके मंत्री इस तरीके के बयान दे रहे हैं। और मनोज, ये बयान ठीक है, बेहद ठीक है, निंदनीय जासी है। जिला एक सेकंड सवाल में पूछ रही हूँ। माफी मांगती दिमाग में हो तब बात कीजिए। मनोज राय जी, प्रोफेसर है, मनोज राय जी, वो प्रोफेसर है, पढ़ा लिखा आदमी, आप लोग की तरह नहीं है। अरे प्रोफेसर है तो किसी के भी धर्म ग्रंथ को गाली देंगे क्या? वो कोई अरे प्रोफेसर तो किसी के भी, अरे प्रोफेसर है तो किसी के भी धर्म ग्रंथ को गाली देंगे क्या? गाली नहीं उन्हीं दिया का है। धर्म ग्रंथ है। नहीं, किसको अरे गजब बात कर रहे हैं आप। प्रोफेसर है तो क्या उनको हक मिलता है कि किसी के भी धार्मिक ग्रंथ पर सवाल खड़े करेंगे? रामायण धर्म ग्रंथ है, रामचरितमानस धर्म ग्रंथ। तो रामचरितमानस पर हिंसा से लिखित कौन सी ऐसी बात आपने पढ़ ली? बताइए क्या पढ़ा है आपने? बताइए क्या पढ़ा है आपने? बताइए क्या पढ़ा है आपने? कहाँ लिखा है हिंसा को? हिंसक ग्रंथ कैसे है बताइए? क्या लिखा है हिंसक ग्रंथ में? क्या लिखा है उसमें? हिंसा ग्रंथ में क्या लिखा है? क्या लिखा है? पढ़ा है आपने कभी? रामचरितमानस देखा है आपने कभी? पढ़ा है आपने कभी? पढ़ा है आपने कभी? अरे प्रोफेसर हैं तो क्या? प्रोफेसर हैं तो किसी की धर्म जाति को गाली देने के लिए आपको हक मिल जाता? किसी के भी धर्म और जाति को गाली देने का हक है क्या? प्रोफेसर और डॉक्टर लगाए तो राम को कोई नहीं गाली दे रहा है। रामचरितमानस को कैसे आपने कह दिया? रामचरितमानस को हिंसक ग्रंथ कैसे? ठीक है, कैसे कहा आपने हिंसक ग्रंथ? बताइए हिंसक ग्रंथ कैसे बताना, जवाब देना पड़ेगा। आपके मंत्री को, शिक्षा मंत्री है, उनको हटाना पड़ेगा। आप कहते हैं पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, वरना इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देते। जो राम को उग्र बताएगा उसको हम विरोध करेंगे। उग्रता का प्रतीक नहीं है, वो सहिष्णु है और तुलसीदास उसको उग्रता का प्रतीक। अरे सर आप क्या बोल रहे हैं? आपको पता है आप क्या कह रहे हैं सर? अरे मनोज राय जी आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? क्या हिंसक ग्रंथ किसे कहते हैं? हिंसक ग्रंथ किसे कहते हैं? चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। हिंसक ग्रंथ किसे कहते हैं? बीजेपी वाले जो एजेंडा है हमारे यहाँ जय सिया राम चलता है। जय श्री राम पहचान जिनकी है, जय श्री राम अंजू मारा, जय सिया राम बोलिए। अरे सर अंजू मारा भी है, जदयू की नेता है और कितना सीधा साफ सीधी भी बात राम का विरोध हम किसी को नहीं करते हैं। जो राम को उग्रता का प्रतीक बताएगा उसको विरोध करेंगे। राम सहिष्णु रहेगा। रामचरितमानस में आप हमारे देश में, आप इसी देश में पली बढ़ी हैं, ठीक है? आप कहती है ये हमारा देश है, हम यहाँ के नागरिक हैं। आपने कभी सुना भी है रामचरितमानस में कुछ हिंसक शब्द भी लिखे हुए हैं? बिल्कुल। ढोल पशु नारी ये सब है तारण के अधिकारी, क्या लिखा हुआ है? शूद्र ढोल पशु नारी ये सब है तारण के हमारी अधिकारी। चर्चा का विषय है, हमारी चर्चा का विषय रामचरितमानस। मुझे मुझे हमारा चर्चा का विषय हमारा संविधान होना चाहिए। देश की आजादी के बाद से, संविधान के निर्माण होने के बाद से मुझे लगता है कि देखिए धर्म ग्रंथों के आधार पे पहले का समाज रेगुलेट होता था, पहले का समाज गवर्न होता था। लेकिन जब देश में संविधान का निर्माण हुआ तो अब हमारा समाज और हमारा चर्चा का विषय देश का संविधान और उसके प्रावधान होने चाहिए। उसके हिसाब से हम भी, आप भी और तमाम लोग, देश के 130 करोड़ की आवाम उसी से रेगुलेट होती है और उसी के अनुसार आचरण भी करती है। तो मुझे लगता है कि मजहब या धर्म ग्रंथ बहुत ही इंडिविजुअल चीज है, बहुत ही निजी चीज है और ये बिल्कुल बिलीफ और फेथ का विषय है। और मुझे लगता है कि अगर बिलीफ और फेथ है तो किसी के भी बिलीफ और फेथ को हर्ट नहीं करना चाहिए। हमारा संस्कार है, भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति और संस्कार का पार्ट। तो आपके मुख्यमंत्री का संस्कार कहाँ चला गया, जिनको ध्यान ही नहीं है कि उनके मंत्री ने इतना बेहुदा, इतना बेशर्म बयान दिया? क्या वो संविधान को नहीं? हमारे मुख्यमंत्री के संस्कार को देखने की नैतिकता कम से कम है। हमारे मुख्यमंत्री की आपको राइट देता है ना अपने धर्म की प्रैक्टिस करने के लिए, तो उस प्रैक्टिस के आधार पर भारतीय संस्कृति जो आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु भारत को कहा जाता है पूरी दुनिया में, आप उसको नकार देंगे? आप लोग आप नकार देंगे? हमारे नेता मुख्यमंत्री आपके मुख्यमंत्री को दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, आप लोग बोल नहीं पाते। वो लोकतंत्र के हत्यारे हैं, लोकतंत्र के हत्यारे आप लोग हैं। आप लोगों की कहां से पात्रता हो गई कि मुख्यमंत्री देख लीजिए कि किस तरह से संविधान की आत्महत्या करने का प्रयास आप लोग कर रहे हैं। अच्छा, ये लोकतंत्र की हत्या कौन कर रहा है?
उनके पास तो कोई अच्छा, technology बीजेपी नहीं है। आसिफ जी, लोकतंत्र की हत्या कौन कर रहा है? जनता समझ दिखाएगी। बीजेपी आसिफ जी, लोकतंत्र की हत्या कौन कर रहा है? लोकतंत्र की हत्या वो लोग कर रहे हैं जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। किस तरीके से हमने देखा लड़की को किस तरीके से मारा गया, और किस तरीके शायद पहली बार हिंदुस्तान के अंदर हुआ होगा कि एक आदमी को बेल मिल गई है उसमें से। अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे, अर्थी की आंच अभी सूखी नहीं थी आग, उससे पहले आपने हत्यारों को बेल दे दी। वो लोग गाड़ी की रिपोर्ट आ रही है, गाड़ी के नीचे झांक के देखा, 302 में तब्दील करने में सरकार को डर लग रहा है क्योंकि भाजपा के डिबेट पे आसिफ जी, डिबेट मजा लिया जा रहा है। आसिफ जी डिबेट पे, आसिफ जी डिबेट पे आ रहा हूँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, कानून के साथ खिलवाड़। टाइम बहुत कम है, डिबेट पे रहिए। हाड़ कर लेकर हर चीज के अंदर आप बात करते हैं, संविधान के ऊपर क्या बात करते हैं आप? कोई धर्म ये नहीं कहता, कोई धर्म ये नहीं कहता किसी धर्म के बारे में बुरा बोलिए, कोई ग्रंथ ये नहीं कहता बुरा बोलिए, ना किसी ग्रंथ में लिखा हुआ किसी के बारे में हत्या कीजिए। आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली की सरकार है उसके अंदर आता है। आप गलत कह रहे हैं बिल्कुल। अच्छा जी, जानकारी थोड़ा आपने माना कि टॉपिक पे रहिए। डीसीपी बयान देते खड़े होके सबसे पहले हत्या नहीं हुई है। टॉपिक पे टॉपिक रहिए, कौन से केस में मिला, थोड़ा ध्यान से मतलब आया। छोड़िए ना, बंद किसके अंदर है? इसी में बंद हुए ना, और आपने बेल दे दी उसको। टॉपिक पे रहिए प्लीज, सरकार खड़ी टॉपिक पे उसके रहिए। साथ में क्या कानून हुआ? आप ठीक है। खड़ो के इस्तीफा मांगिए ना, ये राहुल गांधी ने बताया बोलिए, क्या? खड़ो के माफी मांगिए, बोलिए योगी जी से, जो दिनेश शर्मा ने कहा था माफी मांगता हूं मैं, मंगाइए ना माफी। मेरे मुख्यमंत्री ने कहा था माफी मांगता हूं, बोलिए। अब हिम्मत नहीं है बोलने की, ना योगी जी में अपने मंत्री से कहते इस्तीफा दे माफी मांगे बात के लिए। आप लोगों ने माहौल बना दिया इस चीज का। टॉपिक पे रहिए। टॉपिक से 84 से लेके तमाम आपने कराए, 10,000 दंगे के अपराधी आप हैं, भागलपुर आप, मलिहाना आप, बनारस आप, भिवंडी आपने स्वामी चक्रपाणी जी, स्वामी चक्रपाणी जी, एक सवाल की सियासत सियासी हत्यारे वाली है। एक सवाल स्वामी चक्रपाणी जी, सियासत करते हैं, स्वामी चक्रपाणी जी से एक सवाल। सियासी हत्यारे किस तरीके से राज्य के अंदर उनकी हत्या होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समय कम है। स्वामी चक्रपाणी जी, धर्म ग्रंथ का ज्ञान, यहाँ हम में से जितने लोग बैठे हैं उसमें आपको मैं ऐसा समझती हूँ कि ज्यादा है। हम जिस टॉपिक पे आज बात कर रहे हैं वो है कि शिक्षा मंत्री हैं बिहार के डॉक्टर चंद्रशेखर, उन्होंने रामचरितमानस को लेकर के कहा कि नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। आपके माध्यम से इस देश के जितने भी व्यूअर्स हमारे हैं, जो हमारा चैनल देख रहे हैं, ये डिबेट देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, उनको ये बताइए रामचरितमानस से सबसे पहले सीख क्या मिलती है? क्या रामचरितमानस से किसी भी धर्म समुदाय को हानि पहुंच सकती है, या फिर कोई नफरती बोल क्या वहां लिखा हुआ है? सीधा सीधा स्वामी चक्रपाणी महाराज। देखिए प्रीति जी, किसी भी धर्म की तो छोड़ दिए, रामचरितमानस अपने आप में स्वयं में धर्म है जी। और धर्म वो होता है जिसे धारण किया जाता है जी। जो सत्य, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम पे आधारित होता है। भगवान श्री राम ने उसी को प्रेरणा दिया और रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी उसी विचारधारा को लेके, जहाँ पे नारी का सम्मान, जहाँ पे मित्र का एक सम्मान, जहाँ एक पुत्र कैसे होना चाहिए, जहाँ एक पति के रूप में और पत्नी रूप में कैसे धर्म का पालन करना, एक राजा के रूप में कैसे राज्य की सेवा करनी चाहिए, इसीलिए राम राज्य की परिकल्पना बताई गई है, यानी कि सब कुछ उसमें निहित है। इसीलिए जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और सभी लोगों ने संविधान भी बनाई तो वो संविधान के सबसे पहले राम दरबार का उसमें तस्वीर आज भी है। तो सवाल ये है, जो लोग आज निश्चित रूप से बात कई विषयों पे होनी चाहिए, अभी हमारी बहन जी कर रही थी, बिल्कुल ठीक कर रही थी, लेकिन इन मंत्री ने, जो शिक्षा मंत्री हैं, जो शिक्षा का अपना प्रमाण पत्र पेश किए, कारण तो यही है ना कि आज डिबेट हो रहा है रामचरितमानस पे। सवाल यह है, एक कभी राहुल जी बोलते हैं पुजारियों को इस देश में रहने का अधिकार नहीं, कभी ये कह रहे कि जी रामचरितमानस, कोई कह रहा है कि जी बताइए सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय राम मंदिर का आया प्रीति जी, और उस पे कह रहे कि जी ये तो अधर्म की जमीन पे बन रहा है। तो इस तरह की जो मौखिक रूप से जो हिंसा करने का काम कर रहे हैं लोग बार बार, वो भी ये भारत देश पहला प्रीति जैसा देश होगा जहाँ पे यहाँ के राजनीतिक पार्टी जो है बहुसंख्यक हिंदुओं का उत्पीड़न कर रहा है, हिंदुओं के भावना को आहत कर रहा है। ये कमाल की बात हो गई, और उसपे उसको लेकर के गोलमोल बातें करते, उसके बाद माफी मांगते नहीं, उसके बाद भी अब देखिए फिर बीच में बोलने लगे। माननीय थोड़ा शांत रहो भाई, आपने परिचय दे दिया। अरे चुप रहो भाई, आपने तो, अरे आप खास उखड़ के आप डीएनए हो भाई, तुम नकारात्मक ही रहोगे भाई, रावण के डीएनए हो, ठीक है, आप तो नकारात्मक बहुत बहुत नहीं की जा सकती। शुक्रिया आप सभी का।